फैसलाबाद मस्जिद में गैस लीकेज के बायस धमाका, मुतादिद तलबा जख्मी। गैस की लीकेज जो है ये आती रहती है और हम उसको बॉदर नहीं करते। थोड़ा से भी उसको स्पार्क मिला जैसे उसके नतीजे में ब्लास्ट हो गया और एक जो है वो डेथ फौरी तौर पे हुई। कारी साहब खुद भी सीरियस हैं। मुकर्रम, अब बताएं, जब ये ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ पर थे? मैं यूनिफॉर्म नहीं डाल के आया था घर। सबने कहा यहाँ पे सजा लो, तो स्टिक लेने गया था लड़का। अच्छा, तो हम खड़े हुए थे, पीछे से धमाका। कितने बच्चे थे सुबह के वक्त जब कितने बच्चे पढ़ रहे थे? 50-60 बच्चे थे। 50-60 की तादाद थी। टाइम क्या था? 7:30। 7:30 बजे का। तो ये जब ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ, आपको पता चला कि ये इसकी वजह क्या थी? जी कार साहब ने कहा स्मेल आ रही है, जाके देख के आओ। अच्छा, तो वो देखने गया कि उसने ना बल्ब का स्विच ऑन किया, तो वो फिर धमाका हो गया। अच्छा, अब बल्ब का उसने बटन ऑन किया तो फिर हुआ धमाका। जी, किस किस्म का धमाका था? कैसे बच्चे, कितने बच्चे मुतासर हुए? 6 बच्चों की, एक की इंतकाल हुआ है ठीक है। और जो उनसे 5 है वो सीरियस है। अच्छा, वो जिसका इंतकाल हुआ, जिसकी डेथ हुई है, वो अंदर गया था जो बटन, जी उसकी डेथ हुई है? जी, जो अंदर गया था उसकी डेथ हुई है, बटन जल। अच्छा, तो बाकी जो बच्चे थे दूसरे महफूज हैं? जी, वो सीरियस हैं, 2-3 बच्चे सीरियस हैं अच्छा, और एक की बस ऐसी है। तो टोटल कितने बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में हैं इस वक्त? 4 बच्चे हैं और एक कार साहब है। अच्छा, कार साहब भी जख्मी हुए हैं? जी, कार साहब भी जख्मी है। इस वक्त फ्रांसिक की जानब से जो है वो इसको जो है वो सील किया गया है ताकि तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, और चूँकि सीरियस मैटर है इसके अंदर जाना भी थोड़ा अलाउ नहीं है। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। समर भाई, ये बताइएगा कि ये किस किस्म का ब्लास्ट हुआ है और कितना नुकसान हुआ है माली तौर पर अगर देखें? ब्लास्ट तो सुबह तकरीबन 7:40-45 मिनट की बात है। तो अंदर गैस की मतलब कि स्मेल वगैरह आ रही थी, तो उस्ताद जी ने भेजा के अंदर जाके देख के आओ गैस की क्यों स्मेल आ रही है। तो फॉल्ट ढूंढने के लिए लड़का अंदर गया, तो उसने लाइट चलाने के लिए स्विच ऑन किया, तो वहीं से चिंगारी की उसे ज़रूरत थी, तो चिंगारी की वजह से ब्लास्ट हो गया। फोरेंसिक टीमों की जानब से इस वक्त जो है वो इसको सील किया गया है। तो फोरेंसिक टीमों ने इस वक्त क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं? आग को कैसे बुझाया गया? आग को फ़िलहाल तो बुझाने के लिए मोहल्ले वालों ने काफ़ी कोशिश की है, तो वो फ़ोन किया था उन्हें फायर ब्रिगेड वालों को, तो वो लेट आए हैं, तो बाकी आग वगैरह खुद ही बुझा ली थी। जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम था, उम्र क्या थी, और कितने लोग जो हैं वो इस वक्त सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में मौजूद हैं? जी, जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम मोहम्मद रिहान था, तो वल्द मोहम्मद अरशद था। तो उनके वालिद साहब मसला कुवैत होते हैं, तो उन्होंने शाम को आ जाना है। बाकी ये हमारे कितनी थी उनकी? तकरीबन एज उनकी 16-17 साल थी। बाकी 1-2 बच्चे और अस्पताल सीरियस हैं, बाकी 2 की छुट्टी हो गई है। कार साहब की भी ऑक्सीजन लगी हुई है। अभी भी हम देख रहे हैं कि फ्रांसिक टीम की जानब से इसको ब्लॉक किया गया है, नहीं अंदर जाने की इजाज़त। नमाज वगैरह का भी कोई इंतज़ाम जोहर का किया गया या वो भी आज नहीं करवाई गई? ज़ोहर की नमाज़ का इंतज़ाम किया गया। ज़ोहर की नमाज़ मतलब बाकी की नमाज़ ही नहीं आए, तो क्योंकि अंदर ब्लड वगैरह और भी क्या ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा हुआ था, इसलिए जो भी अंदर में थे शागिर्द थे उस्ताद जी के, तो उन्होंने सिर्फ मिलकर नमाज़ पढ़ी। जी नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मलिक अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस वाक़े की जो इंफॉर्मेशन है, जो हक़ाइक़ इस वक्त इनके पास है। सर बताइएगा कि जो वजूह सामने आ रही हैं इस ब्लास्ट की, उसके बारे में आपको अब तक क्या क्या जो है इन्फॉर्मेशन मिली है? देखिए, बहुत संगीन किस्म का ये सूरत हाल है और ये इस वजह से ज़्यादा संगीन है कि गैस की लीकेज जो है, ये गैस की स्मेल आमतौर पे घरों से, फैक्ट्रियों से या मसाजिद से या इस टाइप की जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं या प्राइवेट प्लेसेस होती हैं वहाँ से आती रहती हैं और हम उसको बॉदर नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि अगर गैस लीकेज एक ऐसी संगीन किस्म की सूरत हाल हो सकती है, थोड़ा से भी उसको स्पार्क मिला जैसे यहाँ पे वाक़या हुआ और उसके नतीजे में ब्लास्ट हो गया और एक जो है वो डेथ फौरी तौर पर हुई और 3-4 जो हैं वो ज़ख्मी हुए, झुलस के हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। कारी साहब खुद भी है वो सीरियस हैं और अंदर जो है वो काफ़ी नुकसान भी हुआ है, चीज़ें जो है वो जली हैं, सफ़ें जली हैं, उसके अलावा पंखे मुतासर हुए हैं, ऊपर टीआर गार्डर डाले हुए थे, वो सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं। मेरा शहरियों के लिए ये मैसेज है कि ये बहुत जो है वो सीवियर किस्म की सूरत हाल हो सकती है। अगर आपके घरों में से या आपकी फैक्ट्री में से किसी जगह से अगर गैस की लीकेज आ रही है तो फौरी तौर पर उसका सद्देबाब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कहीं से आपको स्मेल आ रही है, उस कमरे का दरवाज़ा अगर किसी वजह से बंद रहा है, उस दरवाजे को खोलने के बाद उसका बटन ऑन ना करें। जब आप बटन ऑन करेंगे तो उसको स्पार्क मिलता है और स्पार्क मिलने से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और यही इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे हुआ है। कौन कौन से इदारे इस वक्त जो है वो इस मामले को डील कर रहे हैं?
देखिए, इसमें सबसे पहले तो रेस्क्यू है। रेस्क्यू ज़ाहिर है एक ऐसा वाक़या था, रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड तो किया लेकिन रेस्क्यू लेट हो गया था और यहाँ पे मुकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत जो है वो बच्चों को और जो इंजर्ड थे उनको, झुलसने वालों को समनाबाद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ से रेस्क्यू ने जो है वो अलाइड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया बंज यूनिट में। रेस्क्यू ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व है और उसके बाद पुलिस है, फिर फोरेंसिक है। फोरेंसिक ने इसको सील किया हुआ है, अंदर आप देख भी सकते हैं और इसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है ताकि जो अंदर एविडेंस है वो किसी तरीके से ज़ाया ना हो जाए। ऑब्वियसली एक मजहबी प्लेस है, मजहबी प्लेस पे रेस्क्यू या पुलिस या उसके अलावा फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो है ये किसी और तरीके से भी सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट ना हो गया हो, इस वजह से इसको जो है वो कॉन्फिस्केट किया गया है फ़िलहाल और शायद जो है वो एक आध दिन में इसको खोल दिया जाएगा। लेकिन शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं और उनका जो मुख्तलिफ तरीके से तजिया चल रहा है, उसके बाद जो है वो फाइनली कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। इनिशियली तौर पर जो इस धमाके की, इस ब्लास्ट की जो शिद्दत थी उसके बारे में बता दीजिए। शिद्दत जो है ज़ाहिर है ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। इशराक के बाद लोगों का कहना है कि हम कुछ लोग जो है यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहे थे और लोग जो है वो नमाज की अदायगी या वो नवाफिल की अदायगी में मसरूफ़ थे। तकरीबन 7:05 का जो टाइम है जो यहाँ से रिपोर्ट हुआ है वो कहा जा रहा है कि यही रिपोर्ट है। रेस्क्यू ने इसको जो है वो अलबत्ता 2-3 घंटे के बाद रिपोर्ट किया है। ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी, लोग जो है तकरीबन बड़ी तादाद में लोगों ने इसको शिद्दत सुनी। लोगों के घर जो हैं उनके शीशे हिले हैं, उनके दरवाजे जो हैं वहाँ पे जो है वो अच्छा खासा शोर हुआ है और ख़ासा बड़ा जो है वो उसकी शिद्दत थी जो सुनी गई है और इसको बाकायदा तौर पे इब्तदाई तौर पे लोग यही समझ रहे थे खुदा ना खास्ता कोई अदरवाइज़ इंसिडेंट हो गया है और लेकिन ये लकीली जो है ये कोई और किस्म का इंसिडेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम एक सेफ़ जो है सिटी में रह रहे हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था, अलबत्ता शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी।